नमस्कार सलाम। मैं मुस्तफ़िज़ुर रहमान, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं या भारत को एक डेवलप नेशन के रूप में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में जब कोई नेता या पार्टी चुनाव हार जाती है या सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तब लोग तरह तरह की चीज़ कहते हैं, गॉसिप करना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, वो राजनीति से गायब हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि बड़े और दूरदर्शी नेता इस समय को अलग नज़रिए से देखती है, क्योंकि राजनीति के ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। विपक्ष में होना मतलब खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि खुद को नए तरीके से खोज लाना है। इस चीज को समझिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सत्ता में रहते हुए एक नेता अक्सर एक तय दायरे में बच जाता है। समझने की कोशिश कीजिए गहराई से। फाइलों के काम, अधिकारों के मीटिंग और प्रोटोकॉल संभालने में उनका ज़्यादातर समय निकल जाता है। क्या सही बोल रहा हूं ना? वो एक तरह का कंफर्ट जोन बन जाता है, उसको एक कक्षा बन जाता है कंफर्ट जोन का। लेकिन जब आप विपक्ष में आते हैं तब सत्ता का चश्मा उतर जाता है। आपके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई अतिरिक्त दिखावा नहीं होता। तब आप अकेले सीधे जनता के सामने खड़े होते हैं। यस, हौसला के साथ सुनिए, यही करनी चाहिए। सही समय होता है खुद को दोबारा पहचानने का। ये बहुत बड़ा मौका है दोबारा पहचानने का अपने आप को, अगर आप डिफीट होते हो। आपकी असली ताकत क्या है? संगठन की कमजोरी कहाँ है? और जनता आपसे किस बात पर नाराज या निराश है? ये सब आप विपक्ष में रहते हुए सबसे बेहतर समझ सकते हैं। यही समय एक साधारण पदाधिकारी को जननेता में बदल देता है। ये कठिनाई आपको जननेता बनाएगा। मैं कुछ दो ऐतिहासिक उदाहरण देना चाहूँगा ताकि इस ऐतिहासिक उदाहरण से आप बहुत चीज़ सीख पाएंगे। मैं पहला बोलना चाहूँगा उदाहरण। भारत की आधुनिक राजनीति में इससे बड़े उदाहरण शायद ही कोई हो जो आपको
बूस्ट दिलाएगा। ओके, 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी, पता होगा आपको। जो उस समय जो इमरजेंसी का खिलाफ जनता के गुस्से ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों ने लिख दिया था कि नेहरू गांधी परिवार के राजनीति खत्म हो गए। लेकिन क्या इंदिरा गांधी खत्म हो गई थी क्या? नहीं। विपक्ष में बिताए गए उन 3 वर्ष में उन्होंने खुद को नई तरीके से तैयार किया। उन्होंने एसी ड्राइंग रूम छोड़कर सीधे ज़मीन की लड़ाई शुरू की। जो राजनीतिक रिसर्च करते हो शायद आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। जब बिहार के बेलची गांव में बाढ़ और कीचड़ की वजह से कोई गाड़ी नहीं जा पा रही थी, तब वे हाथी पर बैठकर वहां पहुंची और पीड़ित लोगों के साथ खड़ी हुई। तो जनता ने देखा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी ये नेता उनके लिए लड़ सकती है। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ 3 साल बाद 1980 के चुनाव में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और भारी जीत के साथ दोबारा सत्ता में लौट आए। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। अब अमेरिका के इतिहास के एक उदाहरण जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये उदाहरण 1960 में राष्ट्रपति चुनाव में रिचर्ड निक्सन बहुत कम अंतर से जॉन एफ कैनेडी से हार गए। इसके बाद 1962 में कैलिफोर्निया के गवर्नर चुनाव में भी हार गए। उस समय उन्होंने लगभग राजनीति छोड़ने जैसा बयान दे दिया था। ओके, इतना डिप्रेशन में चला गया था। सभी को लगा कि निक्सन का राजनीति जीवन खत्म हो गया। लेकिन सत्ता से बाहर बिताए गए उन 6 वर्षों ने उन्हें खत्म नहीं किया। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल खुद को दोबारा तैयार करने में किया। इस चीज को समझिए। उन्होंने पूरे अमेरिका का दौरा किया उस समय 6 साल में। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता से संवाद और मजबूत किए, घर घर जाकर संवाद मजबूत किया, अपनी गलतियों को सुधारा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गहराई से अध्ययन किया। उस समय जब 1968 में वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में उतरे तो भारी जीत के साथ व्हाइट हाउस लौटे। ये रियल फैक्ट है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने साबित कर दिया था कि हार अंत नहीं होती, बल्कि एक नए शुरुआत की तैयारी होती है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि अगर आज आप विपक्ष में हैं या आपकी सीट हाथ से निकल गई है, तो निराश होकर घर में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय को अपने राजनीतिक जीवन का रीइन्वेंशंस पीरियड बनाइए। वोटरों को परसेप्शन समझिए, अपने बूथ स्तर में संगठन को मजबूत कीजिए, जनसंपर्क कीजिए और आम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के लिए सड़क पर आवाज़ उठाइए। याद रखिए, जो जितना जोर से ज़मीन पर गिरता है, सही रणनीति होने पर उतनी ही ऊंची वापसी करती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। विपक्ष के इस समय को अपने राजनीतिक कमबैक का सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाया जाए, इसके लिए ज़रूरी है सही ग्राउंड डेटा और एक मजबूत विनिंग ब्लूप्रिंट। पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, विधानसभा और लोकसभा, किसी भी स्तर पर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सही प्लानिंग के साथ अगले चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, वे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सटीक ग्राउंड एनालिसिस और आधुनिक स्ट्रेटजी आपकी जीत का रास्ता तैयार करेगा। संपर्क के लिए कॉल करें, नीचे जो नंबर देख रहे हैं उसमें कॉल करके 1-to-1 कन्वर्सेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सब लोग अच्छे रहें। याद रखिए, रात जितनी अंधेरी होती है, सुबह का सूरज उतना ही चमकदार दिखाई देती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।